अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हो रहा था जी शाम का टाइम, और मैं हस्बैंड को काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मुझे इम्तियाज़ ले जाएं, मैंने ग्रॉसरी करने जाना है। आपकी जो होती है ना मंथली, आप ग्रॉसरी तो साथ साथ करते रहते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको इस तरह से बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से जो है ना वो एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती हैं। तो फिर मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं जो है ना या तो इम्तियाज़ से शॉपिंग कर लेती हूँ, या फिर किसी भी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से जो है ना वो मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, जहाँ एक ही छत के नीचे ना मुझे सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएँ। तो बस जी, अब कल भी मैं इन्हें कह रही थी मुझे ले जाएं, तो टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। आज फिर मुझे खुद ही कह रहे थे कि अभी शाम है, तो अभी हम चलते हैं। तो बस जी, अब हम जा रहे थे कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा रश भी था। और जी, शॉपिंग तो बस एक बहाना होता है बाहर घूमने फिरने के लिए, और नई नई चीज़ें जो हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पर जी मैं आ गई थी मॉल में, मिसाकुल मॉल। ये फैसलाबाद का बहुत ही फेमस मॉल है। और यहाँ पर जी पार्किंग एरिया की तरफ हम जा रहे थे गाड़ी पार्क करने के लिए। और रश देखें यहाँ पर कितना है। अभी रात में मोस्टली जो है ना रश ज़्यादा होता है, लेकिन शाम का टाइम हो रहा था तो अभी भी जो है ना स्टोर पर रश बहुत ज़्यादा था। तो माशाल्लाह से जी, बच्चों को देख के माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, क्योंकि बच्चों को जो है ना वो नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। मानो आप आउट ऑफ तो फ्रेम हो दोनों जाती बच्चे भी हो। मेरे चलो साथ वापस ही आ थे। जाओ। और जी, स्टोर में एंटर होते ही सबसे पहले ट्रॉली में जो है ना वो छोटी बेटी को बिठा दिया था, बाबा देख रहे हैं क्योंकि ना। बच्चे जो है ना वो इतना चल नहीं सकते, और उनके लिए मैं आ जाओ। जो है ना ये एक तरह से उनको झूले ही मिल रहे होते हैं, तो वो बड़े एक्साइटेड होकर, बड़े खुश होकर जो है ना इसमें अपना अपना ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो खैर, यहाँ पे जो है ना टॉय सेक्शन में भी मैं आ गई थी, और बच्चों ने जो है ना यहाँ पे ज़रूर ब्रेक लगानी होती है, क्योंकि डेफ़िनेटली उनके मतलब की चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। माइल। और यहाँ पर जी मेरे बेटे को कुछ अपना ये स्कूटी टाइप पसंद आ गई थी, स्कूटी, और बस वो ले आया था। और अब बस माशाल्लाह से उसने खेलते रहना है, और हम जो है ना आसानी से अपनी बाकी की शॉपिंग कर लेंगे। और यहाँ पर जी मैंने अपनी बेटी के लिए शूज़ भी देखने थे, तो मैं आप शूज़ उधर वाले जा रहे सेक्शन हैं। में भी आ गई थी। फिर जब आप बाहर आते हैं ना, तो आपने हर चीज़ जो है उसको, फिर आपको टाइम होता है, डेफ़िनेटली टाइम निकाल के हम आते हैं, तो हर चीज़ को जो है ना इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेटी के लिए भी मैंने शूज़ बाय किए, और अपने लिए भी मैं कैजुअल वेयर के लिए ना शूज़ देख रही थी। तो यहाँ से जी मैंने अपने लिए ये ब्लैक कलर के शूज़ लिए थे। और अब जी माइल जो बेटा जो ये चीज़ें गिर मुझे जाएंगी यहाँ से चीजें। चाहिए थी उन सब गिर की जो है जाएंगी। ना मैंने वो अपनी कार्ट में मैं डालती जा रही थी। और ये थी जी उठाओ मेरी मेरे। कार्ट, इसको और नजर, इसको लास्ट पर पता नहीं यहाँ पे लग मैं रहा कि अपना बिल इसने करवाने आ इधर गई थी। रखना है। अब वीडियो तो नहीं मैं साथ साथ बना सकी जो जो चीज़ें मैंने बाय की थी, तो इंशाल्लाह मैं आपको आगे ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। वहाँ पर स्टोर पर जो है ना अलाउ नहीं था कैमरा, तो ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं मैं कर सकी, बस जितना पॉसिबल हुआ मैंने उतना ही रिकॉर्ड कर लिया था। यहाँ पर जी मैं बनाने लगी थी बर्गर बन्स, क्योंकि वो भी मैं इम्तियाज़ से ही लेकर आई थी बन्स, और उनकी जो है ना डेट, एक्सपायरी डेट भी जो है ना वो लिमिटेड होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा इससे पहले कि चीज़ एक्सपायर हो जाए उसको जो है ना यूटिलाइज़ कर लिया जाए। तो यहाँ पर जो है ना मैं बर्गर बन बना रही थी। और इसके लिए जी मैंने यहाँ पे पोटैटो जो हैं वो पहले से ही बॉईल करके इन्हें मैंने मैश कर लिया था।
और धनिया जो है वो भी मेरे पास अवेलेबल था, तो उसको भी मैंने अच्छे से कट करके वॉश कर लिया था। अब जो है मैं सब चीज़ों को जो है ना मिक्स कर लूँगी यहाँ पे, क्योंकि बच्चों ने भी साथ में खाना था तो ज़्यादा मैंने ग्रीन चिलीज़ का यूज़ नहीं किया। मैंने बस ये 2 ग्रीन चिलीज़ ली थी और मैंने इनको जो है ना फ़ाइन चॉप कर लिया था। इसका ना मैं ज़्यादा मिक्सचर नहीं बना रही, यानी 2 मैंने पोटैटो लिए थे और उनको मैंने बॉयल कर लिया था। यानी जितनी मेरे पास बंस थे ना उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बनाए थे। क्योंकि ये जो बेकरी की आइटम्स होती हैं ना ये जल्द एक्सपायर हो जाती हैं, इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा बाई नहीं किए, मैंने सिर्फ एक ही पैकेट ले लिया था। अब जी इसके अंदर सारे स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए थे, जिसमें सूखा धनिया था पिसा हुआ, रेड चिली थी, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स और हल्दी और नमक। ये सब जो है ना मैंने हस्बे ज़रूरत ऐड किए थे, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब। अब जो है इनको मैंने अच्छी तरह से जो है ना मिक्स करके फिर मैं इसकी गोल गोल जो है ना वो पैटीज़ बना लूँगी। आप लोग चाहें तो कोई स्टेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं शेप देने के लिए, लेकिन क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी तो मैंने जो है ना हाथ से ही शेप दे दी थी। और ये बड़ी ज़बरदस्त जो है ना मेरी सारी पोटैटो कटलेट्स जो हैं बन के रेडी हो गए थे। इसमें मैंने बिल्कुल भी प्याज यूज़ नहीं की, क्योंकि प्याज जो है ना वो मैं सेपरेटली उसको मैं बर्गर के अंदर यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने सारे कटलेट्स रेडी कर लेने हैं। और यहाँ पर जी एक एग जो रखा हुआ था ना इसको भी मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था, क्योंकि मैं इन सारे कटलेट्स को जो है ना एग की कोटिंग करके फिर मैंने इनको फ्राई कर लिया था। और जी ऐसी होममेड चीज़ें जो हैं मोस्टली फ़ीमेल्स घर में बनाती हैं अपने बच्चों के लिए, बल्कि बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनाती हैं, लेकिन सारी बात होती है टाइम की। अगर आपके पास टाइम है या अगर आपकी तबीयत बेहतर है, आप अच्छा फ़ील कर रहे हैं, तो फिर आपका भी दिल करता है कि बस हम ये बनाएं वो बनाएं अपनी फ़ैमिली के लिए। लेकिन बात सारी होती है ना आपके मूड की और आपके पास टाइम है या नहीं। तो मैंने भी पहले कुछ भी नहीं सोचा हुआ था कि मैं इस तरह का कोई काम करूँगी, लेकिन मैंने सोचा कि चलें वो बन जो है ना एक्सपायर ही ना हो जाए, इसीलिए फिर जल्दी से मैंने सोचा कि चलो यही बना लेती हूँ। ये चीज़ जो है ना वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इंसान जो है ना बहुत मेहनत करता है अपने रिज़्क़ के लिए। अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा नेमतों से हमें नवाजा है कि हम जितना शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का वो कम है। तो जी हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है शायद जिसके हम काबिल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी अल्लाह ताला की नेमतों का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा किया करें। और अल्लाह ताला जो है ना जो बंदे अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला उनको मज़ीद ज़्यादा उन नेमतों से नवाजता है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें, हर हाल में खुश रहा करें। यहाँ पर जी सारी पैटीज़ जो हैं वो भी बन के रेडी हो गई थी। और जी सेम उसी पैन में मैंने जो एग था मेरे पास बाकी का बचा हुआ, उसी को मैंने जो है ना वो भी मैंने फ्राई कर लिया था।
तो चीज़ों को जो है ना वो वेस्ट नहीं करना चाहिए कि अब ये बच गया है तो इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँ, नहीं। मैंने उसको भी जो है ना फ्राई कर लिया और मैं इसको भी यूटिलाइज़ कर लूँगी बर्गर में। तो ये थे जी बर्गर बन, और मैंने जो है ना इनको भी अब पैन में रख के ना अच्छे से मैं दोनों साइड से इनको सेक लूँगी। तो जी अब बारी आ गई थी असेंबलिंग की। काम तो कोई नहीं होता, काम बस यही होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को जो आपने बनाना है, रेडी करना है, बस उन्हीं में ही आपको टाइम लगता है। अगर सारी चीज़ें आपके पास रेडी हो जाएं तो फिर असेंबलिंग तो जल्दी जल्दी से हो ही जाती है। तो यहाँ पर जी मैंने जो बेस वाले थे बर्गर बन, उन पे मैंने जो है ना मायोनीज़ लगा ली थी। उसके बाद जी अब मैंने ये जो अपनी पैटीज़ बनाई थी कटलेस वाली, इनको भी मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया था स्पून से। और जी जो एग मैंने फ्राई किया था वो भी मैंने इसके ऊपर रख दिया था। और ये मेरे पास जो है ना ये प्याज भी पड़े हुए थे सिरके वाले और केचप वाले, वो भी मैंने ऊपर से स्प्रेड कर दिए थे। और ये थोड़ी सी मेरे पास जो है ना इमली की सॉस रखी हुई थी, वो भी मैंने ऊपर से जो है ना स्प्रेड कर दी थी। और इतना मज़े का इनका टेस्ट बना था, इतने मज़े के ये बर्गर बने थे कि दिल कर रहा था कि और होते। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने सेंटर से इनको कट कर लिया था। और ये देखें जी अंदर से कितने मज़े के ये इसकी फीलिंग लग रही थी सारी, और ये टेस्ट में भी बहुत ही मज़े के थे। अब जी किचन से तो मैं फ़्री हो चुकी थी, और मैंने जो है ना बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से पहले ही निकाल के, थोड़ी सी वो जो फ्रिज वाली थी वो मैंने ऑलरेडी फ्रिज में रख दी थी। वापस आकर ये है जी नेक्स्ट डे, और मैंने सोचा कि चलें कुछ चीज़ें जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने अपने और अपनी बेटी के जो शूज़ बाय किए थे वो ये थे। उसके अलावा ये टॉयलेट क्लीनर था नीडो का, मैंने एक दूध का डिब्बा लिया था अपनी बेटी के लिए। इसके अलावा ये रूम स्प्रे था, एयर फ्रेशनर, और बच्चों के लिए ये केक्स और चॉकलेट्स भी मैंने बाय की थी। और टिश्यू तो मस्ट होते हैं। उसके अलावा ये नूडल्स का पैक मैंने ले लिया था, और कॉर्नफ्लोर, और ये जो है ना स्पंज, ये मैंने 2-3 ले लिए थे, और वो ऑलरेडी मैं किचन में ये जो है ना वो मैं रख चुकी थी। ये एक ही इसके अंदर था। और बिरयानी मसाला मैंने ले लिया था। और इसके अलावा ये जो सोप का बंडल है ना ये भी मैंने बाय कर लिया था, क्योंकि फिर बार बार जो है ना वो इस तरह से जो है ना आपका पूरा एक अच्छा टाइम निकल जाता है अगर आपके पास सारे बार्स अवेलेबल हों। और यहाँ पर ये कुछ कॉफ़ी के पैकेट्स मैंने ले लिए थे, टूथपेस्ट,
और बच्चे जो है ना ये बेड पर अपना खेल रहे थे। और क्योंकि विंटर्स हैं, अब सर्दी आ गई है, तो फिर मैंने ये जो है ना लोशन और वैसलीन ये भी मैंने साथ में जो है ना बाय कर ली थी। और अपना शैम्पू लिया, और हस्बैंड ने जो है ना ये अपने लिए बॉडी स्प्रे भी लिया था। और इसके अलावा कुछ बेकरी आइटम्स थी, केक्स वगैरह, बर्गर बन्स, जैम और नगेट्स वगैरह, वो ऑलरेडी मैं फ़्रिज में रख चुकी थी। और यही थी बस मेरी कल की छोटी सी शॉपिंग। और नेक्स्ट जब फिर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो फिर से वो मुझे हस्बैंड जो है ना वो ले जाते हैं। फ़िलहाल मैं जिन चीज़ों की मुझे अभी ज़रूरत थी मैं जस्ट जो है ना वही चीज़ें लेकर आई थी। और उसके बाद जी बेडशीट जो है वो मैंने चेंज की, और ये न्यू बेडशीट जो है ना वो मैंने अपने बेड पर डाल ली थी। आपका रूम क्लीन हो, आपकी बेडशीट न्यू बिछी हो, बेड आपका नीट एंड क्लीन हो, तो आपको उस पर बैठने का और जो है ना सोने का आपको उसके ऊपर बहुत मज़ा आता है, अच्छी नींद आती है। तो यहाँ पर जी मैंने अपने लिए शूज़ भी ऑर्डर किए हुए थे, क्योंकि ब्लैक बेजर की जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाइप थी सोशल मीडिया पर, तो मैंने सोचा कि चले मैं भी यहाँ से अपने लिए कुछ शूज़ ऑर्डर करती हूँ। और तो मेरा जो है ना पार्सल वो आ चुका था, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो इनकी जो है ना पैकिंग आप देखें कितनी प्यारी है। ये थैंक यू का कार्ड भी था इसके अंदर, और ये देखें जी शूज़ की पैकिंग इतनी प्यारी थी। और ये थे जी शूज़, देखें कितने एलिगेंट और प्यारे हैं, कंफर्टेबल थे, इतने कंफर्टेबल थे, मैंने पहन के देखें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे। और कलर इनका मुझे इतना पसंद आया कि फिर मुझसे रहा ही नहीं गया, और मैंने जो है ना फटाफट से जो है ना ऑर्डर कर दिए थे। और पहनने में भी ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, इजी टू वेयर हैं, आप इजीली इसको जो है ना कैरी कर सकते हैं। कलर मुझे इसका बहुत ज़्यादा पसंद आया था, डार्क ग्रीन सा, बॉटल ग्रीन सा ये शेड था, और पाँव में पहने हुए बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो बस जी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब